रे मन काहे भटके बावरे, रे मन काहे भटके बावरे, काहे भटके बावरे। धन दौलत और महल अटारी इसमें क्यों फूला, मेरा मेरा करता है तो सब कुछ है एक झूला। धन दौलत और महल अटारी इसमें क्यों फूला, मेरा मेरा करता है तो सब कुछ है एक झूला। संग न जाए एक छदाम भी समझ न पाए सांवरे, रे मन काहे भटके बावरे, रे मन काहे भटके बावरे, काहे भटके बावरे। माटी का एक कच्चा घड़िया सांस पवन पर टीका, फूट गया जिस पल में घड़िया खेल हुआ सब फीका। माटी का एक कच्चा घड़िया सांस पवन पर टीका, फूट गया जिस पल में घड़िया खेल हुआ सब फीका। कहत दास चेत ले मूरख क्यों झूठे जग धावरे, रे मन काहे भटके बावरे, रे मन काहे भटके बावरे, काहे भटके बावरे। गुड मॉर्निंग, ओम शांति एवरीवन। Good morning. अमृत वेले का नशा है। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अमृत वेले का नशा है सभी को अभी भी? दीदी है। यस 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 यस। मजा किया, आप सब लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी बना दी आज सुबह, है ना। चलो सुनते हैं आज की मुरली। आज 3 जून मम्मा का मास है। अपने अपने टारगेट्स अपने सेट किए होंगे। 3 जून 2026 के परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख। आज सुबह सभी ने सबको सुख दिया, खुद भी खुशी हुए, नाचे झूमे और सबको दिया। तो बाबा वही बोल रहा है, कंटिन्यू करो। बाप की आशीर्वाद लेनी है तो खुद सर्विसेबल सपूत बनना है। सबसे पहला क्राइटेरिया हम बनेंगे, फिर ओवरफ्लो होंगे,
तो सबको सुख देंगे, और सबको सुख देंगे तो फिर अपोजिट कैसे देंगे? दुख नहीं देंगे ऑटोमेटिक। तो धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर हमको ध्यान देना है? उत्तर, कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करनी, किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध करना, किसी को तंग करना, किसी को प्रताड़ित करना, अर्थात ऐसी चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो जाए, बाबा कहते हैं ये नहीं करना। तो हमें उसके लिए डेली खुद का चार्ट मेंटेन करना जरूरी है। और चार्ट सच में आपको लाइन पे लाता है, ट्रैक पे रखता है। 2-3 दिन हफ्ता भर भी चार्ट भूल गए होंगे, फिर से जब याद आ जाए शुरू कर दो, वापिस से ट्रैक पे आ जाओगे। ये अनुभव है। तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती है। अगर ईश्वर का नाम मेरे कारण बदनाम होता है तो मुझे बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, क्लियर है। इसीलिए कोई कर्म नहीं करना है ऐसा मुझे। और हो गया है तो क्या करना है फिर? हो गया है तो अमृत वेले उस सारे विकर्मों को छांटना है। सिर्फ अमृत वेले से कुछ नहीं होगा। फिर दिन भर में भी स्पेशल स्पेशल बीच बीच में समय निकाल के मेरे अंदर की वो पाप वृत्तियां नष्ट हो रही है, मेरे अंदर के सारे हॉर्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं, मेरे अंदर की पाप वृत्तियां नष्ट हो रही है। ऐसी पाप वृत्तियां जो मुझे भी और दूसरों को भी तकलीफ देती है, नष्ट हो रही है। तो माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहो। क्योंकि कब हम प्रसंग में आते हैं, कब हम गलतियां करते हैं? जब हम बहुत आगतिक हो जाते हैं, बहुत जब हम ओवरवेल्म हो जाते हैं। ओवरवेल्म शब्द है, खुशी से भी ओवरवेल्म हुआ जाता है, और दुख में भी, पीड़ा में भी, लाइफ के सर्कमस्टांसेस में, अलग अलग सिचुएशंस में हम पैनिक हो जाते हैं। तभी तो हम लोगों से जुड़ते हैं, लोगों से राय मशवरा करते हैं। लेकिन हो सकता है कहीं से सही राय मिले और कहीं से हमको गलत भी मिले, कभी हम फंस भी सकते हैं। तो इसीलिए माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, बहुतों को लोग बोलते हैं कि अरे आपको ये बीमारी इसीलिए उथल खा रही है क्योंकि आप वो लहसुन प्याज नहीं खाते ना, आप वो सात्विक भोजन खाते हैं, आप फिर ब्रह्मचर्य का फॉलो करते हैं, आप अपने शरीर को दमन कर रहे हैं, अपने इमोशंस को आप दबा रहे हो। ऐसे लोग भी बहुत मिल जाएंगे आपको हीलिंग के नाम पे। बहुत है ऐसे। इनको एनर्जी वेम्पायर्स बोला जाता है। तो चेक करना कि कहीं मैं किसी एनर्जी वेम्पायर से कनेक्ट तो नहीं हो रही हूँ। मतलब वो खून चूसने वाले होते हैं ना, वैसे एनर्जी चूसने वाले आपके। इसीलिए ऐसे भी होते हैं दुनिया में। इसलिए बहुत ध्यान से कनेक्ट करना, किसी से भी कनेक्ट करना, किसी को भी फॉलो करते हुए, यूट्यूब पे भी, कहीं पे भी, इंस्टा पे भी, किसी को भी फॉलो करने के पहले 10 बार सोचना कि कौन है वो, उनका कंटेंट क्या है, क्या एनर्जी वैम्पायर्स तो नहीं है, कोई गलत दिशा में तो नहीं लेके जा रहे। क्योंकि आजकल बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन फिर कनेक्ट होने जाओ तो कुछ अलग ही दिशा में लोग लेकर जा रहे हैं। बहुत ज्यादा टर्मोइल से दुनिया के अंदर। तो इसीलिए बाबा बोलते फंसना नहीं है कहीं पे भी। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, कितने लोगों ने, मतलब एक बहुत अच्छा व्यक्ति था मेरे कांटेक्ट में, डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने नॉनवेज खाना शुरू किया। क्यों? कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बोला आपको इसकी जरूरत है, रोज सूप पियो इसका। शुरू कर दिया, निकल गए। इतना अच्छा अवस्था बना रहे थे खुद की, और अब बोलते क्या करें ना गायत्री, जब मुझे वो करना पड़ा, बीमारी आई ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कितनी भी बीमारी उथल खाए। और यहाँ पे आपने देखा है ना सुवर्णा बहन, कभी आपको अनुभव फिर से सुनाएंगे। उन्होंने तो अपने कैंसर को जीता और अभी भी सात्विक जीवन है। तो जरूरी नहीं है ना। तो इसीलिए राइट रॉन्ग की बुद्धि में जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहो। अब इस पूरे प्रश्न के उत्तर को आप 1-2 बार दिन भर में भी सोचना, ये बहुत गहन है। अच्छा, गीत है आज, कौन आया मेरे मन के द्वारा। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल वाह। हार लिए। पायल की नहीं, यहाँ तो मुरली की, ज्ञान मुरली की झनकार लिए। कोई आया है, किसी ने दस्तक दी है अमृत वेला। यस, कितने लोग उठ गए थे ना अमृत वेला दस्तक देकर, परमात्मा ने उठाया। रोज अमृत वेला दस्तक देता है मेरे घर पे, मेरे पास। कितना भाग्य है ना मेरा। सोचो, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये मुरली की ज्ञान रत्नों की झंकार लिए। ओम शांति। ये किसने कहा भाई? ओम शांति। बाबा आपके बच्चे तो बोलते नहीं है, सब माइक ऑफ करके बैठते, वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। हमने भी बोलना छोड़ दिया अभी इनको। हमने इनको बहुत बार बोला बाबा कि आप एटलीस्ट ओम शांति तो बोलते जाओ और लास्ट में नमस्ते करते जाओ। पर ये लोग माइक खोल के बैठते नहीं, बाबा मैं क्या करूं, है ना।
तो बाबा तो पूछ रहा है ये किसने बोला ओम शांति, बाप और दादा, ये दो बच्चों को जरूर निश्चय होगा। तो डबल ओम शांति बाप दादा को, हमारा पारलौकिक बाप है, बाप और दादा दोनों ने बोला तो हम भी फिर डबल ओम शांति बोलते हैं, है ना। आप लोग भी बोलोगे डबल ओम शांति? डबल ओम शांति दीदी। हाँ, मुझे नहीं, दीदी नहीं, डबल ओम शांति बाबा को। ठीक है। डबल ओम शांति बाबा। और दादा डबल ओम शांति। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप है, परमपिता परमात्मा शिव और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसके होते हैं क्या, है ना। ये मेरे लेफ्ट राइट में जो बैठे हैं इनके कितने बच्चे हैं? इतने बच्चे और किसी के होते हैं परमात्मा पिता के सिवाय? सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के किसी के इतने बच्चे नहीं है। इसलिए बछड़ेवाल बाबा है हमारा, इसलिए बूढ़ा दिखाते हैं, है ना। पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाद प्रवेश किया। अच्छा, अभी माइक ऑन ऑफ कर लो, बैकग्राउंड में नॉइज है तो माइक ऑफ कर लो। उम्मीद है आप लोग जब मुरली के लिए बैठते हो तो पूरी शिद्दत से, ऑनेस्टी से बस बाबा की मुरली के लिए बैठते हो, 10 काम उसके साथ नहीं करते हो। ठीक है। इतने बच्चे और किस, वहीं पर चलते फिरते सुनूंगी उसमें ओप्पो ए रिश्तेदारी में 31, सबिता बहन माइक ऑफ करो। हाँ किसी ने वो शरीर छोड़ दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कल्याण हो उनका। ठीक है, आप जाइए जहां पे भी हो, जरूरत होगी आप उठिए, नो प्रॉब्लम। तो इतने बच्चे और किसके होते हैं क्या, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इसमें प्रवेश किया है। तो यह हो गया दादा। चलो, मुरली के बीच में हमको ये खबर मिली ना, किसी ने शरीर छोड़ा, तो एक 30 सेकंड के लिए उस आत्मा को शांति का दान करेंगे। जो भी है हमें पता नहीं है, पर उस आत्मा का जिसका भी न्यूज मुरली के बीच में आया है, कि परमात्मा पिता की ऊर्जा उसके घर पर, उस आत्मा पर बरस रही है। ओम शांति। ओके। तो हम सब बच्चों का अलौकिक बाप है, इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसके होते हैं क्या, सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया है। तो यह हो गया दादा। ये दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं। आज बाबा दादा के रूप में आया है, उनका बुद्धि योग दादे में जाता है। पोते जो होते हैं उनको दादा बहुत प्यारे होते हैं। क्यों प्यारे होते हैं पोतों को? क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। जो माँ बाप नहीं पूरी करते वो हट, वो जिद दादा पूरे कर देते हैं। तो दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है। लेकिन दुनिया में ऐसा जरूरी नहीं होना। हमने ये सुन के, एक बार हम गए थे अपने दादा के पास, है ना, ज्ञान के हिसाब से ही, लेकिन कोई वहां पे पूरा नहीं हुआ हमारा, उल्टा हमारे बंधन बढ़ा दिए दादाजी ने हमारे। तो कभी उल्टा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये दादा जो है, इनसे प्रॉपर्टी पूरी मिलती है। तो बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। हमको वो बाप पढ़ा रहे हैं। तुम अब सम्मुख बैठे हो। सम्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई की दिल में तो बड़ा लव रहता है। हम ऊंचते ऊंच भगवान से आकर इस साकार हम ऊंचते ऊंच भगवान के आकर इस साकार माता पिता द्वारा वारिस वारिस बनते हैं। नशा है, किसको किसको नशा है? मैसेज में लिखो नशा, NASHA, या नशा हिंदी जैसे लिखना है वैसे लिखो। किसको किसको नशा है कि हम उस माता पिता के द्वारा वारिस बनते हैं, इस ऊंचते ऊंच भगवान के? जिनको है फटाफट मैसेज में आना चाहिए। 18 लोग हैं, मैं छोड़ के 17, तो सबका मैसेज आना चाहिए। लिखो फटाफट, ऑडियो में नहीं, मैसेज में लिखो। सीख गए हैं सभी मैसेज लिखना। बाबा पढ़ेगा, मैं नहीं पढ़ूंगी, बाबा पढ़ लेगा, जितने भी आएंगे। बेहद का बाप बहुत मीठा है। उम्मीद है सभी लोग कनेक्टेड है मुरली से। अगर है तो थोड़ा एक्टिव रहा करो, हमको इंटरैक्टिव लगे ये क्लास, है ना। वरना ऐसे लगेगा हम दीवारों से बात कर रहे हैं, लैपटॉप से बात कर रहे हैं। ठीक है, आए हैं 4 आए हैं बाबा आपको रिप्लाई। ठीक है, 4 लोगों को नशा है। ठीक है, इंदिरा बहन का माइक ऑन है।
वो लिख नहीं सकते तो उनका भी नशा है। शोभा बहन, आप तो लिख सकते हो, लिखो। बेहद का बाप बहुत मीठा है, जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने आए थे, परंतु वो कुछ समझते थोड़ी थे। हम्म। उम्मीद है यहाँ सब लोग समझते हैं, है ना? 17 लोग सारे समझू समझदार बाबा के बच्चे बैठे हैं। तो ऐसे बोलते बराबर यहाँ 17-18 मैसेजेस आ जाने चाहिए थे। पता नहीं क्या क्या करते हुए मुरली सुनते हैं। ठीक है। बाबा ने समझाया है, यह सब ब्रह्मा कुमार है। तुम भी ब्रह्मा के बच्चे, शिव के बच्चे हो। कहा है तो जरूर। यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं। बाबा ने कहा, मतलब मुख से तो बोल दिया सबने कि हाँ बाबा हम आपके बच्चे हैं, जो भी है। पर बाबा ने कहा दिल को नहीं लगा। ध्यान में आया? जिनके दिल पे लगता है ना, वो फटाफट रिप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितनी आत्माएं ऐसी है जिनको हम कितनी बार बोलते हैं, दिल को ही नहीं लगता शायद। कोई रिप्लाई भी नहीं करते, ना ऑडियो खोलते हैं, ना वीडियो ऑन करके बैठते हैं कभी, ना मुरली चिंतन में कुछ अपना चिंतन लिखते हैं। बस आप बोला करो दीदी, हमको जो करना है हम वही करेंगे, है ना? 10 बार बोलना पड़ता है, फिर कभी तो भी रिप्लाई मिलेंगे। खुद के लिए नहीं बोला जाता है ये। हमको क्या बेनिफिट है? आप मैसेज लिखो ना लिखो, आपको नशा चढ़े ना चढ़े, हमें बस एक घंटे में मुरली खत्म करके फिनिश करना है, पढ़ के फिनिश करना है। हमारा क्या बेनिफिट है अगर आपको नशा चढ़े भी तो? अगर चढ़ाया नशा खुद को तो आपको बेनिफिट है। अगर एक्टिवली मुरली में पार्टिसिपेट किया, आपका बेनिफिट है। अगर आपने अपने मुरली को दिन भर में वापिस एक बार चर्न करके कुछ चिंतन लिखा, आपका बेनिफिट है ना? तो ये सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं। तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। देखो भगवान उलाना दे रहा है। लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो भगवान को भी नाराजगी तो होती नहीं उसको, वो भी बोलता ही रहेगा फिर। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा बाबा भी। वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। भगवान कहते हैं मेरे पास भी ऐसे थोड़े बच्चे हैं जिनकी बुद्धि में बैठता है। क्या मैं उस थोड़े बच्चों में हूं, या मैं उन कॉमन लिस्ट में हूं जिनके दिल को भगवान के शब्द लगते ही नहीं है, जिन पे कोई असर ही नहीं होता? परमात्मा बोलता रहता है, बोलता रहता है, पर उनका जो करना है उनको वही करते हैं, है ना? मतलब बहुत रिजिड हो जाते हैं हम कुछ कुछ दिनों के बाद। अपने को पुराना समझ लेते हैं, या हमको बहुत समझ में आ रहा है नॉलेज, क्या तो रिप्लाई करना है, इनको तो आदत है बोलने की, हमको नहीं सीखना है, हमको नहीं रिप्लाई करना है, हमको नहीं ऑन करना है, हमको नहीं पार्टिसिपेट करना है। कितना भी पीछे लगे, क्यों हम रिप्लाई करें? क्लास में भी जाएंगे, संगठन में भी बैठेंगे, दीदी पूछते रहेंगे, पर नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्यों झिझक है? किसका डर है? कौन हंसेगा? एटलीस्ट क्लास में बोलने की कोशिश करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, राइट? और एक बार यहाँ पे जुबान खुली तो फिर सेवा में जुबान खुलेगी। तो अपने घर में ये अपना परिवार है, यहाँ पे उल्टा प्रैक्टिस करनी चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए। किसी को तो हमको रोकना पड़ता है, बस बस आप सब मत बताओ। और कोई है जो माइक ही नहीं खोलते, क्या करें? वैसे ही बाबा बोलते हैं हमारे पास कई बच्चे हैं जिनके बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वो खुशी व रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। कुछ कुछ को खुशी है, रुहाब है, उनके बुद्धि में भी बैठता है, लेकिन उनको डर लगता है, उनको या फिर लिखते नहीं आता है, जो भी है। तो अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। वह सारा चेहरे पर भी आता है। नशा अगर आया तो आपके चेहरे पर आएगा ही आएगा, आपको नेचुरल ग्लो मिलेगा ही मिलेगा। देखो मधुबन वासी कभी भी क्लासेस के लिए आते हैं, उनके चेहरे कैसे शाइन करते हैं, है ना? तो उनके चेहरे शाइन क्यों करते हैं? नशा है वो सारा चेहरे पर भी आता है। तो आज कितनी बार हमने बोला भी आपको कि मिरर प्रैक्टिस करो। मिरर में देखो अपना चेहरा, कैसा बना लिया है हमने अपना चेहरा, है ना? क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? हमदर्द का टॉनिक, बाप की याद। तो अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार कर रहा है परमात्मा, है ना? हो रहा है सबका श्रृंगार। किसको किसको फील हो रहा है? अपनी ब्यूटी को फील करो कि वाह वाह वाह, यू आर माई मेकअप मैन। आप मेरा श्रृंगार कर रहे हो, कितना मेरी ब्यूटी को एनहेंस कर रहे हो आप, कितना मुझ आत्मा को नए नए ढंग से, अलग अलग ढंग से आप निखार रहे हो, कितनी मेरी क्वालिटीज को इनहेंस कर रहे हो आप। आई लव यू। बाबा को एक हार्ट भेज दो, ठीक है? अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है, तुम जानते हो। देखो दुनिया में भी सजन सजनियां होती है, पर कभी कोई, मुझे नहीं पता, मतलब कभी कोई साजन सजनी का श्रृंगार करता होगा, पार्लर वाले करते हैं श्रृंगार। यहाँ पे खुद साजन ही सजनी को श्रृंगारित कर रहा है, उसको जैसा चाहिए वैसे हमको बना रहा है। कब बनाएगा? जब हम यस बोलेंगे, है ना? तुम जानते हो हम साजन की सजनियां हैं,
है सभी सजनिया। भाई लोगों को फील होता है कि आप सजनिया हो? क्या कहेंगे सोनी भाई, किरण भाई, नितिन भाई? और कौन भाई लोग हैं? निर्मला बहन है क्या? उनके साथ भी उनके युगल बैठते हैं। और कौन कौन भाई लोग हैं यहाँ पे? आपको सजनी फील होता है? अभी भाई लोगों से सवाल है, यस और नो? यस दीदी डाला है। अच्छा, वेरी नाइस। मैं मैसेज नहीं देख रही हूँ, मैसेज देखा ना कि मुरली चली जाती है। बहुत अच्छा, ऑडियो से ही बोल दो। सोनी भाई, नितिन भाई, खुद को साजन समझते हो शिव बाबा का कि सजनी समझते हो? सच्ची सच्ची सजनी फील होता है क्या? क्योंकि पुरुष का शरीर है ना, तो सजनी फील होना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए वो लेवल पर जाना बहुत जरूरी है। यस और नो? नो भी बोल सकते हो, यस ही बोल सकते हो, जरूरी नहीं फील होना। नहीं होता है तो फिर आज से काम करना जरूरी है। क्या कहते हैं नितिन भाई? उस पे और काम करना पड़ेगा। हाँ, जरूरी है, क्योंकि उसके सिवाय ना देहभान नहीं मिटेगा। और उसके सिवाय हमको जो नशा चढ़ता है ना बाबा को साजन के रूप में, फिर वो आपको भी तो फील करने को मिलना चाहिए ना। आपको शरीर पुरुष का मिला है मतलब आप उससे वंचित रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए करो काम उस पे। तो एक खेरूत, खेती करने खेती का काम करने वाली लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापिस गावड़े में छोड़ आया, है ना। तो हमको वैसे वापिस गावड़े में छोड़ने का काम न पड़े, हम ढाल ले अपने को राजाई के हिसाब से। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो, यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनते हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनने के लिए। इसके लिए ना हमने बोला ना आपको, तो अमृत वेला में करेंगे इस पे काम। विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम के साथ इस पे काम करेंगे अमृत वेला पे, ठीक है। कल याद दिला देना हमको। आज कुछ नए नशे में बाबा ने चढ़ाया, वरना आज हमको करना था वो, पर आज बाबा अलग ही दिशा में लेके गया। तो कल हम ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर प्रैक्टिस अगर ज्यादा होगी ना उस स्वमान की जो कल अमृत वेला करेंगे, तो फिर ये हो जाएगा। मस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जी हमारी बैलेंस होनी चाहिए। तो फिर हमारे अंदर, और ये बाबा ने शुरुआत शुरुआत में दादियों को प्रैक्टिस करवाई थी। जिन्होंने बाबा के बुक पढ़े हैं दोनों भी जीवन कहानी के, उनको कनेक्ट हो रहा होगा कि हम कौन सी बात बोल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है, है ना। समझते नहीं है, क्योंकि लोग ना लौकिक में समझ लेते हैं, भगाया मतलब दैहिक कनेक्शन समझते हैं। सब है इरिलीजियस माइंडेड, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है, कुदरत है। बहुत है जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते, ऐसे नास्तिक भी है। मतलब ना वो करते ना ये करते हैं, न शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। मतलब कुछ ऐसे लोगों से ऐसे इतने में मुलाकात हुई पिछले एक दो हफ्ते में, कि इतने सारे फोटो लगा के रखे, मुझे फोटो दिखाए उन्होंने, देखो गायत्री जी ये मेरा मंदिर है। इतने सारे फोटो लगा के रखे हैं। और एक एक बजे तक उठते ही नहीं है, कहते मैं नहाता भी नहीं हूँ सुबह, मैं रात में नहा के तो फिर मेरी साधना करता हूँ। हीलर है, बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी है, बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, कुछ तो भी काम है उनका, मतलब बहुत अच्छा जॉब भी है। लेकिन बस दिन रात सोना और फिर जॉब को जाना, बस इतना ही काम है। और फिर एक दो घंटे की साधना हो गई, काम खत्म। गुरु की आज्ञा के हिसाब से चलते हैं, लेकिन रात में नहा के फिर ये करते हैं, सुबह नहाते भी नहीं है। सोचो, इतना आलस्य और प्रमाद बढ़ा लगा लिया है खुद की लाइफ में। मतलब ऐसे भी लोग हैं, राइट। तो सोचो क्या क्या अवस्थाएं खुद की बना के रखी है आत्माओं ने। बहुत है जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते, न शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी, और क्यों कर रहे हैं, तो सिर्फ सिद्धियों के लिए वो कर रहे हैं साधना जो भी कर रहे हैं। ऐसे भी आत्माएं हैं। तो गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था? अभी तो हमारी गवर्नमेंट है जो मानती है धर्म को, लेकिन अब किस धर्म का है बिल्कुल नहीं मान जानते। अभी बाबा कहते हैं भारत किस धर्म का था, ये जानकारी गवर्नमेंट तो होनी जरूरी है ना, जिसको आप रूल कर रहे हो। तो अभी तो ऐसे नेता मिले हुए हैं हमको। और आप ऑब्जर्व करो, जब जब हमको ब्रह्मचारी नेता मिले हैं ना, राष्ट्र का गौरव बढ़ा है। भाग्यवान है। अभी तो हमारा राष्ट्रपति भी ब्रह्मचारी और हमारा पीएम भी ब्रह्मचारी, सोचो। और दोनों भी कनेक्टेड है। तो अभी हम सेफ हैंड्स में हैं। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है बिल्कुल नहीं जानते। अभी हम बच्चे हैं दैवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं वैसे हम ब्राह्मण कुल के हैं। बाबा कहते हैं पहले पहले हम बच्चों को पतित क्षुद्र से ब्राह्मण वो बनाते हैं। बाबा हमको पतित क्षुद्र से ब्राह्मण बना रहे हैं, सजनियों का श्रृंगार कर रहे हैं। पावन बनते बनते फिर 21 जन्म के लिए हम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे। मतलब ऐसी प्योर प्योरेस्ट स्टेट आ जाएगी हम आत्माओं की। हम खुद अपना इंप्रूवमेंट देखेंगे, है ना। अपनी उन्नति हम अपने आंखों से देखेंगे। तुकाराम महाराज बोलते थे, आपुले आपुले मरण पाहिले में पाहिले में डोळा, ऐसा कुछ बोलते हैं कि मैंने अपनी आंखों से अपनी मौत देखी है।
हम अपनी आंखों से अपना श्रृंगार देख रहे हैं, हम अपनी आंखों से अपनी ऊंचाई को देख रहे हैं। अपनी गिरावट को भी देखा है हमने, और अपनी ऊंचाई को भी हम देखते हैं। किसको, कौन कौन देख रहा है? खुद की ऊंचाई को, खुद के उन्नति को, खुद की स्पीड को, खुद की ग्रोथ को कौन कौन एनालाइज करते हैं? थम्स अप, हैंड्स अप कर सकते हो। लेकिन जो चार्ट लिखते हैं खुद का, वो जो खुद का चार्ट डेली मेंटेन करते हैं ना, वो ही देख सकते हैं। चार्ट छोड़ दिया कि हम नीचे गिर सकते हैं। तो पावन बनते बनते फिर 21 जन्मों के लिए तुम दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, दैवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं, ये एक वंडर है। सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं। सोचो, हमने गोद शिफ्ट की है। हमको तो श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। दुनिया में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, कम नहीं है, ये बात बिल्कुल कम नहीं है। बहुत भाग्यशाली है हम, टू मच। बस सोचो आप, ओ माय गॉड, रोंगटे खड़े होते हैं। तुम ही उनके बच्चे बने हो, बुद्धि से जानते हो। कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। अभी नई जनरेशन तो बहुत बहुत गर्त में जा रही है। मतलब कल ऐसी केस आई कि हमको, कल से ऐसे हम सोच रहे हैं कि क्या होगा इन जेनजी का या इस नई जनरेशन का। बहुत बहुत बेचारे बहुत डिप्रेशन में हैं। और अलग ही अवस्था है, मतलब हम सोच नहीं सकते। 5-5 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप, 5-5 लड़कों, और लड़कियां भी वैसे ही वैसे ही। मतलब इतना जल्दी फिजिकल भी हो रहे हैं आजकल के बच्चे। मर्यादा तो बिल्कुल नहीं बची है। ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, और उससे डिप्रेशन में जा रहे। मतलब डिप्रेशन की केस क्यों है? तो ब्रेकअप हो गया, 5वीं बार ब्रेकअप हुआ है। और लड़कियों के बारे में मैंने इंक्वायरी की, लड़कियां भी वैसे ही, लड़कियां भी वैसे ही। हमने उनको पूछा इनडायरेक्टली, सॉरी लेकिन आप बता पाओगे। हमने उनको पूछा कि डेट पे जाते मतलब क्या, मतलब खाना पीना वही ना? तो कहते नहीं मैडम, फिजिकल भी। सोचो, इतने लेवल पर गिर रही है जनरेशन। इतना सुख की लालयता है, इतना खाली है अंदर से, इतना खाली है, और एक पे टिक नहीं पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में दुनिया है, और ऐसी अवस्था में हमको कुछ और ही सिखाया जा रहा है भगवान से। तो कैसे मैचिंग होगा ना? विरोध क्यों नहीं होगा हमको? तो बुद्धि से जानते हैं, कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी ना कभी आकर पहुंचेंगे। आएंगे तो कुछ ना कुछ लेने के लिए। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। इसीलिए अभी हमारे पास कोई भी कोर्स के लिए आता है तो बहुत ओपन माइंडेडली हमको उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो अलग अलग स्तर से आ सकते हैं। इसलिए भगवान ने जो नियम बनाया ना हमारे लिए, सच में खान पान के, कौन किचन में सेवा करेगा कौन नहीं करेगा, सेंटर पे जो बहनें स्ट्रिक्ट रहती है ना, वो जरूरी है। समझ में आता है, क्योंकि कोई रूल नहीं रहे आज दुनिया में। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसका खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पापात्मा हो जाते हैं। तो हो सकता है ये चीजें आ सकती है हमारे लाइफ में, लेकिन हमको चार्ट अगर मेंटेन करते रहे हम रोज, तो हमको हमारा चेकिंग हो जाएगा और फिर से हम स्क्रू टाइट कर सकते हैं खुद के। बहुत बहुत ध्यान देना जरूरी है खुद पे, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं हम, उन्हीं वाइब्रेशंस में है। तो जैसे कोई किसका खून करते तो पाप लगता है ना, वह पाप भी थोड़ा है। ओ माय गॉड, देखो क्या बोल रहा है शिव बाबा। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती देते हैं, वो जो है ना पाप, ये किसी का खून करने के पाप से भी ज्यादा बोल रहा है। भगवान की ग्लानि करवाना, या तो फिर अनाउंसमेंट मत करो दुनिया में कि हम ब्रह्मा कुमारी है, मत लगाओ बैच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमने वो दिखावा कर दिया है तो फिर निभाना जरूरी है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है, क्योंकि यहाँ हर चीज का 100 गुना का हिसाब है। अगर एक पुण्य किया मैंने तो 100 गुना मिलेगा, फिर पाप किया तो उतना ही घटेगा। लेकिन ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, क्योंकि स्पिरिचुअल डिप्रेशन भी आ सकता है। लगातार खुद को क्रिएटिव एनर्जी में रखना, अपना स्वादिष्टान हमेशा प्यूरिफाई रखना, हमेशा खुद को ये नहीं तो वो नहीं तो वो प्रकार से कनेक्टेड रखना। बाबा से नई नई तारीख पे से बातें करो, उसी उसी ढंग से योग मत करो। अलग अलग स्टाइल से बाबा से याद करो। अलग अलग मुरलियों को भी अलग अलग ढंग से सुनो, पढ़ो, सीखो, लिखो। लिखना जरूरी है, लिखा पढ़ी जरूरी है, वरना ना स्टैटिकनेस आ जाती है, एक लाइफ में रिजिडिटी आ जाती है।
तो खुद की क्रिएटिविटी बनाए रखना जरूरी है। पवित्रता पे हमारा काम चल रहा है तो स्वादिष्ठान को क्रिएटिव रखना जरूरी है, वरना वो एनर्जी गलत जगह पे फ्लो हो जाती है, क्योंकि एनर्जी बहुत इकट्ठा होती है हमारी ब्रह्मचर्य से। उसको सही जगह पे यूटिलाइज करना भी जरूरी है। तो यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। इसलिए बाबा कुमारियों को बहुत क्रिएटिव प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ टास्क देता रहता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता था पाप जितना ज्ञान में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है ना। जनरली आप देखोगे, गुरुओं को भी आप देखोगे। हमारे यहाँ पे एक साध्वी आए थे, शायद कनकेश्वरी या कोई दूसरे थे, अलकाश जो भी थे। तो वो आए थे, तो उनको एक कमरा दिया था पूरा। पूरा उन्होंने, मतलब सीमेंट के इसको उन्होंने गोबर से सारने लगाया था पूरा। ओके। और उनको उपवास था, और हम नीचे थे। इतना जोर से चिल्लाने का आवाज आया, तो हमको लगा कुछ हो गया। वो अपने ब्राह्मणी पे इतना जोर से चिल्लाए, क्योंकि कुछ तो भी उसने जल्दी नहीं बनाया फलाहार जो भी है। तो सब लोग घर के देखते ही रह गए, पर शांत बैठे थे। क्या करें। मतलब सोचो, इतनी तपस्या, इतनी पवित्रता, इतना ब्रह्मचर्य, इतना वाणी में ओज, लेकिन क्रोध। और वो ऊपर आ गया, प्रत्यक्ष हो गया। तो वहां कॉमन है क्रोध। मतलब अब नागा साधुओं को देखे तो सीधा किसी को मार भी देते हैं, सीधा चलते चलते कोई बीच में आ गया तो सीधा भाला खोप देते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ तुमने किस पर क्रोध किया तो सौगुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। डायरेक्ट श्राप देने के हमने कितने सुने हैं ना इससे भक्ति में। तो क्रोध कॉमन माना जाता है। यहाँ भगवान का फरमान है, पहला विकार जितना ये है उतना ही दूसरे विकार, उतना ही तीसरा, उतना चौथा, उतना पांचवा। हर विकार पे काम करना है। हमारा 7 डेज बुक, 7 डेज कोर्स का बुक है सबके पास। देखो उसमें लास्ट पेज देखना, कैसे सीढ़ी दिखाई है। हर विकार को विशेष बोला है, हर विकार को सीढ़ी पर रखा हुआ है जीतने के लिए। तो धर्मराज का फरमान मिलता है, पवित्र बनना है। तुम ईश्वर का बन, जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार करवाते हैं। धर्मराज साक्षात्कार हो जाता है बहुत बार। बहुत बार हमको पनिशमेंट्स मिल जाती है। वो समझ जाता है ये धर्मराज का सोटा था, अक्ल ठिकाने आ जाओ, अक्ल मेरी ठिकाने आ जाओ, सुधर जाओ। धर्मराज का सोटा है। धर्मराज रूप भी बाबा साक्षात्कार करवाते हैं, और वो एक्चुअली अभी किया हुआ बहुत अच्छा है। अंतिम समय कुछ हाथ में नहीं रहेगा। अभी थोड़ा बहुत हम आगे पीछे कर सकते हैं, थोड़ा मेडिटेशन बढ़ा सकते हैं, थोड़ा और मुरलियां पढ़ सकते हैं, थोड़ा और सेवा कर सकते हैं। अभी थोड़ा स्कोप है हमारे हाथ में। कुछ गलतियां हो रही है तो भी उसको सुधारने का। अंतिम समय सोचो, मरने के वक्त सब दिख रहा है, कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना। और पता नहीं मौत कैसे होने वाली है हमारी। मैनिफेस्टेशन में डाल के तो रखो कि मेरी मौत बहुत आलीशान होगी, परमात्मा की याद में होगी, हंसता मुस्कुराता चेहरा होगा, अंतिम समय मेरे चेहरे पे एक ब्यूटीफुल स्माइल होगी, और वाह क्या जिंदगी थी, इस इंटॉक्सिकेशन से मैं मरूंगी, अंतिम समय तक मेरे द्वारा सेवा होगी। ये डाल सकते हैं संकल्प में। लेकिन फिर भी उस समय धर्मराज के रूप में बाबा साक्षात्कार करवाए तो कुछ नहीं हो सकता। फिर उस समय सिद्ध कर बतलाते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी। मतलब ऐसे दिखाया जाएगा शायद हमको, ऐसे रील घूमेगी कि देखो आज बाबा बहुत अच्छा रात समझा रहा है, फील करो इसको कि हम मृत्युशैया पे है, मरने को है। जो भी है, बीमारी से मर रहे, एक्सीडेंट से मर रहे, या अंतिम समय में मर रहे, जो भी है, बाढ़ आई है उसमें मर रहे, ज्वालामुखी से मर रहे, भूकंप से मर रहे, जैसे भी मर रहे हैं हम। नेचुरल मौत है, इननेचुरल मौत है, और नहीं है एबनॉर्मल मौत है। पर उस समय धर्मराज दिखा रहा है कि तुमने प्रतिज्ञा की थी, देखो उस टाइम तुम बैठे थे, हम क्रोध नहीं करेंगे बाबा, किसको दुख नहीं देंगे। फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तुमने इनको तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। ओहो। वह भी समझते हैं, अगर हम पर भी कोई क्रोध कर रहा है ना, उनको भी दिल से माफी मांग रहे हैं अभी। मांग लो अभी, क्योंकि मेरे वजह से उस आत्मा वो अपने संस्कारों से कर रही है जो भी कर रही है, लेकिन मैं उसको निमित्त बन रही हूँ ना उसका क्रोध लाने के लिए। तो ये आत्मन मुझे माफ करो कि मैं आपके क्रोध का कारण बन रही हूँ। हे आत्मा मुझे माफ करो, मैं आपके नफरत का कारण बन रही हूँ। आई एम सॉरी। मुझे किसी के कारण नहीं बनना है, नफरत का, बैर का। तो बिगर साक्षात्कार, परमात्मा कहते हैं कि तंग किया, दुख दिया ना, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। इसीलिए ना अंतिम समय में आत्मा मौन हो जाती है, शांत हो जाती है, क्योंकि अंदर में चली जाती है ना वो। तो वह भी समझते हैं, बरोबर मैंने बाप को छोड़कर ये कुकर्म किया,
बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है। समझो किसी एक ने कुछ गलत किया तो उनके बदनामी से बहुतों पर आफत आ जाती है। मतलब मुझे कोई कल परसों सुना रहा था, वो आपको पता है ना, वो ब्रह्मा कुमारी के वहां पे क्या क्या हुआ, वो किसी ने किसी के साथ कैसा किया। मतलब सोचो, वो पोस्ट करने वाले यूट्यूब पे, वो भगवान के बच्चे ही थे, भगवान के घर में कितने दिन रहे, और यहाँ से उनको निकाला गया और उन्होंने क्या क्या किया, और वीडियो भी डाल दिए। सोचो, और कुछ गलत बना के डाले। अब उसका मुझे कल सुनना जो पड़ा, अब ये एक ने तो मुझे बोल दिया, बाकी लोग तो बदनामी भी करते, या लोग क्यों आएंगे ऐसा सुन के फिर। तो कितने लोगों को उन्होंने दूर कर दिया भगवान के घर आने से। तो बहुत आफत आ जाती है, बहुतों पर आफत आती है। मतलब जिन माताओं के घर में प्रॉब्लम है उनको तो और उनके पति बोलेंगे, देख वहां जा रही है तो वहां पे ये होता है। तो कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर पड़ जाता है। क्या बोलेंगे, बोलो मोनिका। ओम शांति दीदी। हम्म। दीदी अगर हम घर में ही मतलब अपने घर में परिवार में सब पे क्रोध कर रहे हैं तो वो भी तो एक गलती है, वो भी तो एक मतलब बाबा की शपथ का उल्लंघन ही है। घर कितनी में माताएं हैं जिनके बहुएं हैं या फिर मतलब बच्चों में किसी पे भी क्रोध कर रही है, कंपलसरी, तो उनके लिए कंपलसरी। भी तो आप कुछ हाँ नहीं, मतलब मैं किसी एक को टारगेट क्यों करूं, मतलब मैं किसी को जज करने नहीं बैठी हूँ, और मुझे वो अथॉरिटी भी नहीं है। मैं खुद को चेक कर रही हूँ इस मुरली के थ्रू, बताइए। मैं अपने आप को चेक कर रही हूँ। पर हाँ, क्रोध किसी भी तरीके से हम करते हैं। देखिए तो हम पे नहीं, सब पे डिपेंड अपने करता है ना माताओं का कि जो हमें, बोला, हाँ अपनी हमें माताओं बाबा का का बनने बोला के बच्चों बाद के की। लिए, जी बच्चों के लिए नहीं, वो तो जिम्मेदारी जी है। वो तो माताओं की जिम्मेदारी है। लेकिन आप किसी का गुस्सा किसी पर निकाल रहे हो तो फिर वो अलग चीज है। लेकिन आप माँ हो तो आपको ठीक है सिर्फ दीदी। प्यार देने की ड्यूटी नहीं दी हुई है। माँ को गुरु बोला जाता है। आपको गुरु भी बनना पड़ेगा, मेंटोर भी बनना पड़ेगा। सही समय पर बच्चे के कान भी खींचने पड़ेंगे, एक लाफा भी देना पड़ेगा। क्योंकि 15 साल के पहले तक आप बच्चों को लाइन लगा सकते हो, उसके बाद आपके हाथ के रहते नहीं, वो 10-12 साल के बाद नहीं। तो तब तक ही आप उनको जी शिक्षा दे सकते हो। अगर बच्चा नहीं सुनता है तो कभी कभी हाथ उठाना भी पड़ता है, क्योंकि वो कर्तव्य है। माँ बाप किस लिए बने हो आप? एक तो पहले से जिम्मेदारी से संभालो उनको, बचपन से ही गर्भ में ही उसको संस्कार दे दो कि वो ऐसा बने, उच्छृंखलता करे ही ना, गलत मार्ग पे जाए ही ना। लेकिन 10-12 साल तक आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए तो फिर आपको मारना भी पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में नहीं मार सकते ना। जी जी। तब तक अगर आप क्रोध कर रहे हो, बच्चों को ठीक दिशा दिखा रहे हो, उनके भले के लिए, लेकिन आपको अपने क्रोध को चेक करना पड़ेगा, उसको सुधारने के लिए दे रहे हो या सास का गुस्सा बच्चे पे निकाल रहे हो, पति का गुस्सा बच्चे पे निकाल रहे हो। है ना, सिर्फ माताओं की बात नहीं है ना, भाई लोग भी तो मारते हैं बच्चों को। तो माताएं जी हैं, भाई है, कोई भी है, तो किस भावना से मार रहे हैं, उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमने देखा था हमारी एक जो भी है, नाम नहीं बोलेंगे, एक रिलेटिव, वो घर में कुछ भी हुआ कि बच्चों को पीटती थी। उनके बच्चे हम आज देखते, वो शांत हो गए, कैंसर हो गया था उनको। लेकिन उनके बच्चे में देखती हूँ, उनकी बड़ी बच्ची जिसने बहुत मार खाया, वो बहुत सहमी हुई रहती है आज भी। उसको पति अच्छा मिला प्यार करने वाला, वरना उसकी लाइफ में वो बहुत बहुत अंदर में चली गई थी। मतलब कुछ भी नहीं बोलती है वो बात ही नहीं करती है, बस सहन करना, सहन करना। तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस इफेक्ट होते हैं बच्चों के ऊपर। माँ बाप ने सही पेरेंटिंग नहीं दिया ना, तो बहुत डेंजरस इफेक्ट होते हैं। हमने हमारी मासी को एक देखा था, क्योंकि पहले के लोग ना बच्चों को प्यार से नजदीक भी नहीं लेते थे, बस काम में मरते थे हमारे नानी जी। तो हमने देखा वो मासी के अंदर बहुत ट्रॉमा भरा हुआ था, वो मरते दम तक उस ट्रॉमा को छोड़ नहीं पाई, और कैंसर से मृत्यु हुई। तो बहुत ज्यादा बच्चों के अंदर जो बीज डलते हैं ना, वो इनर चाइल्ड अगर वुंडेड है, इस पे साइकोलॉजी में हम काम करते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई भी केस आई ना, मेरा एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है कि आपके मम्मी से बात करनी है मुझे, अगर पॉसिबल है तो, या मम्मी अगर कंप्लेंट करती तो मेरा उनसे सवाल होता है, आपकी प्रेगनेंसी कैसे थी इस बच्चे के टाइम पे, आप कैसे थे? और कहीं ना कहीं उसका निकलता है धागा वहां से। तो बहुत बहुत दीदी, जिम्मेदारी। बोलो बोलो। प्रेगनेंसी में जो गर्भ संस्कार दिए जाते हैं ना, हम्म। वो मैं एक आर्टिकल जो मेरे साथ हुआ ना, हम्म। मैं मुरली चिंतन में वॉइस मैसेज में भेजेगी प्लीज कि प्लीज। इसके बाद जो भी लेडीज गर्भ धारण करें तो कितना हो होशियार रहें, यस। सचेत रहें कि आने वाला जो बच्चा है ना एक राजकुमार राजकुमारी बने। यस यस, जरूर भेजना। तो मैं वो अपने, हाँ मैं जो गर्भ संस्कार लेती हूँ उस ग्रुप में भी मैं डाल दूंगी, क्योंकि गर्भ संस्कार में हाँ, हम। भले भले, क्योंकि यस, मेरा जो अनुभव है ना वो रियल अनुभव है। भेजना और भेजना, आप ऐसे भेजना, ये जो, तो जनरल हाँ, माताएं भी सुनेगी। संस्कार भी अच्छे हैं मेरे और चाहते भी है सबका भला हो, किसी थैंक यू, से फिर ऐसी गलती ना हो। थैंक यू, थैंक यू, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम गर्भ संस्कार में माताओं को ये बोलते हैं, और भाइयों का क्या रोल होता है? क्योंकि माताओं पर भाइयों का बहुत इफेक्ट होता है। एक पत्नी हस्बैंड के सारे इमोशंस को कैच करती है, तो इसलिए हम कपल का ही गर्भ संस्कार लेते हैं।
तो कितनी अबलाएं बंधन में आ जाती है, सारा दंड बदनामी करने वालों पर पड़ जाता है। इसीलिए बाबा कहते बड़े ते बड़ा पापात्मा देखना हो तो यहाँ देखो, धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फटते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। तो जो हेड ब्राह्मण पार्टी ले आती है, मतलब जो ब्राह्मणी पार्टी ले आती है मधुबन में, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ये भगवान, मतलब ब्रह्मा कुमारियों पर कितना ज्यादा जिम्मेदारी है। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। तो हम अगर गलत करते हैं, हमारी बहनें सजा खाती है उसका। ओहो, बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सोचो, नीलम परी पुखराज परी कहानी भी तो है ना। इंद्र सभा में कोई छिपा कर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी। दिखाते हैं ना, वो हातिम ताई की कथा भी उसी लिए है। वो फंस गई इंसान में, इंसान के मुंह में, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। ऐसे कुछ कहानी है, वो पत्थर बन गई। बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर वो हातिम ताई ने उसको छुड़ाया, जो भी है। पर मेन पत्थर बनी क्यों? बेचारी बहनें हम पर दया करती है, हमको ले जाएगी, फिर उस पे ऊपर। अब तो ठीक है, बहुत लिबरल हो गया, लेकिन पहले ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट था। तो बाबा पारसनाथ बनाते हैं। आज बाबा को दिन भर पारसनाथ के रूप में याद करेंगे हम। कोई लिखता है मुरली चिंतन में तो लिख दो, आज का सोमान, मैं पारसनाथिनी हूँ। मास्टर लिखने की जरूरत नहीं। पारसनाथ और मैं पारसनाथी नहीं। उसके पारसनाथ से मेरी बुद्धि को कनेक्शन मिल रहा है और मेरी बुद्धि पारस हो रही है। फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं, राजाई पाने का सौभाग्य गवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा। आज की मुरली ना, अ, धर्मराज की मुरली है, इस पे धर्मराज की मुरली बोलकर इसका जेरोक्स निकाल कर रखना, मैं भेज दूंगी पीडीएफ। अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे है, फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाबा कह देते हैं, कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाबा है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। मुझे तो लगता है रोज ऐसे 108 उठक बैठक निकालने चाहिए बाबा के सामने कान पकड़ के। तो स्थूल में भी, सूक्ष्म में भी। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं, कोई अमृत वेला सिर्फ बाबा को सॉरी बोलते बैठो, बस सॉरी बाबा, सॉरी बाबा। 63 जन्मों में जो गलतियां की ना मैंने, बाबा आई एम सॉरी। और इस जन्म में आपका बनने के बाद जो सूक्ष्म सूक्ष्म गलतियां की ना बाबा, आई एम सॉरी। जो नखरे दिखाए ना बाबा, आई एम सॉरी। जितने अमृत वेला मिस किए ना बाबा, आई एम सॉरी। जितनी मुरलियां मिस की ना बाबा, आई एम सॉरी। जितनी मुरलियों में मैंने हाथ उठाया और वो किया नहीं बाबा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बाबा है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल कर साकार में बुद्धि आ जाती है, क्योंकि वो निराकार है ना। और कोई ऐसे फेटे वेटे पहन के, ऐसे गले में दुशाले पहन के नहीं बैठता, कोई तामझाम नहीं है बाबा का, है ना। इसीलिए वो भूल जाता है जल्दी से। तो अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, जो गंदे बन पड़ते हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर पर इंद्रप्रस्थ है। माय गॉड, आज तो हर एक सेंटर पर इंद्रप्रस्थ है, हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, जहाँ ज्ञान की वर्षा हो रही है। नीलम परी पुखराज परी नाम तो है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलतियां हुई है तो आप सेंटर जाना छोड़ो, नहीं। सेंटर जरूर जाओ, क्योंकि वहां पे बाबा का कमरा है। बैठो वहां पे, बाबा को चिट्ठी लिख कर दे दो कुछ गलती हुई है तो। देखो बाबा आपको हेल्प करेगा। बस हाथ मत छोड़ना, थकना नहीं। एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है, हर एक सेंटर इंद्रप्रस्थ है। नीलम रतन को कहते हैं, नीलम रतन को कहते हैं, नीलम परी पुखराज परी। तो ये बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। कोई तो बहुत अच्छा रत्न है, कोई फ्लॉ नहीं है उसमें, फ्लॉ मतलब दाग नहीं है। जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं ना, तो फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं करते, उनका दाम कम होता है। और कोई एकदम प्योर होते, प्योर सॉलिटेयर्स होते हैं। देखो उसके एक प्योर सॉलिटेयर की अंगूठी देखो, बहुत महंगी आती है। आप वो ढोलकिया जी का मैंने आपको भेजा है कि नहीं भेजा है, मैं देखती हूँ। एक ढोलकिया जी बोलकर है, डायमंड मर्चेंट है सूरत के। उनकी बहुत बढ़िया स्टोरी है पेरेंटिंग पर, वो हम जरूर सुनाते हैं। उसके 3 वीडियो है अलग अलग, एक करली टेल्स ने रिकॉर्ड किया हुआ है और एक दूसरों ने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं आपको सारे आज लिंक याद करके भेजती हूँ। वो जरूर, आप लोग पेरेंट है तो जरूर देखो, अपने बच्चों के साथ बैठकर देखो। और ब्रह्मा कुमारीज में मतलब दूसरा कुछ सुन नहीं सकते ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है। सुनो, हमारी पेरेंटिंग तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उस पे से देखो कि हम कैसी पेरेंटिंग दे रहे हैं अपने। बहू बेटे हैं घर में तो उनको भी दे दो। ज्ञान मत सुनाओ आगे पीछे, बस उनको बोलो ये लिंक देख लो, बच्चों के साथ देखो। तो कोई एकदम दीदी मतलब, मैंने देखी है वो।
वेरी नाइस, वेरी आपने नाइस। भेजी थी ना ग्रुप पे, हाँ, मैंने देखी। देखा ना उठ। तो ओके, तो आपने फिर से हाँ शेयर जी। कर देना। वो तीन तीन है, वो दूसरा भी ढूंढती हूँ मैं। एक और एक लिंक है जिसमें वो दिखाते हैं कि डायमंड कैसे जी। बनते हैं। डायमंड की फैक्ट्री में जाकर जी। उन्होंने दिखाया, उस आदमी ने। तो डायमंड कैसे बनते हैं, तो वो डायमंड के अंदर अगर फ्लॉ है, मतलब एक छोटा डायमंड भी 5-5 लाख का होता है, और अगर उसमें थोड़ी सी गलती हो गई कि वो दाम कम, तो एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबर वन रत्न है, नंबर वार रत्न है। कोई कोई रत्न बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। कोई तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। हम आपको ना मुरली चिंतन में कुछ भी भेजते हैं ना, तो हम बहुत सोच समझ के भेजते हैं, ऐसे टाइम पास बोल के नहीं भेजते हम। फॉरवर्ड करना इसलिए नहीं भेजते हम। बहुत ध्यान से ही हम मुरली चिंतन को चूज करते हैं। तो अगर हम वहां पे कुछ भेजते हैं, तो कृपया आप उसको देखा कीजिए। और उसी दिन देख के खत्म किया तो बहुत अच्छा, क्योंकि एक साथ फिर इतना लोड हो जाएगा। आंखों आंखों का भी ध्यान देना है। तो गुलाब के फूल और अक के फूल में भी कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ते हैं। शिव पर गुलाब भी चढ़ता है, अक का फूल भी चढ़ता है। मतलब मैं अगर अक हूं, मेरे में बुराइयां है, तो भी मैं शिव पर चढ़ सकती हूँ। और अगर मेरे में क्वालिटीज है, तो भी मैं शिव पर चढ़ सकती हूँ। अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन है। उनकी ही सब मांगनी करते हैं, बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो। हाँ, हमको जज नहीं करना है किसी को भी। अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए। रतन जोत फूल तो कॉमन है ना, रतन जोत है ना, दादी रतन मोहिनी को बाबा बोलता था। ये बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है। आज की मुरली में तो कितनी सारी चर्चाएं हुई, आज साइकोलॉजिकल मुरली है। तो उम्मीद है मैं टाइम पे खत्म करूं। तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। बाबा तो सागर ठहरा ना। ये ब्रह्मा है, ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है। कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। कोई गया है क्या कलकत्ता में गंगा सागर। कहते हैं सारे तीर्थ बारंबार, गंगा सागर एक बार, ऐसे क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। बचपन में सुना था मम्मी पापा के, दादा के थ्रू। लेकिन कहते हैं वो बड़ा, बहुत बड़ा उसको मानते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी सबसे बड़ी, और फिर सागर, इन दोनों का मेल होता है वहां पे। तो जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है, बरोबर ज्ञान सागर बाबा है। ये चैतन्य ज्ञान सागर है। तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियां हो। वह तो है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु आसुरी संप्रदाय यह भूल गए हैं। हाँ, नदियों में जा जा के स्नान करते रहते हैं, विकार करते हैं, विकार में जाते रहते हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं। उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मतलब विष्णु जी के साथ में ये सब कनेक्ट करते हैं, तो उनको भी गंगा कहते हैं। परंतु मनुष्य समझते नहीं कि ये चतुर्भुज है कौन आखिर। कौन है विष्णु चतुर्भुज। दो लक्ष्मी दो नारायण। श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री ब्रह्मा, श्री सरस्वती, है ना, जिन्होंने इस ज्ञान गंगा को हम तक पहुंचाया। ब्रह्मा बाबा के थ्रू ज्ञान गंगा हम तक पहुंची, और मम्मा ने उसको एक्सप्लेन कर करके दिया। मम्मा की मुरलियां सुनोगे तो ऐसे, मतलब समझा समझा के, खोद खोद के बोलती है मम्मा। और ब्रह्मा बाबा अलग मुरली चलाते थे। तो बहुत बढ़िया, भाग्यवान है हम, उनको दोनों मिल गए। बरोबर इस, और अभी तो बहुत लकी है हम, उनको तो सारा अवेलेबल है। बीके लुहार साइट को, वेबसाइट पे जाओ, सब कुछ अवेलेबल है। बाबा के ओरिजिनल वॉइस की 5,000 साल, 5 साल की मुरलियां भी उसमें है। तो बरोबर इस समय तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुम हो सच्ची ज्ञान नदियां, वह है पानी की। वहां जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है, गंगा देवी, नर्मदा देवी। मनुष्यों को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं। हर देवी के, हर गंगा के, हर नदी के किनारे ना मंदिर जरूर होता है उस देवी का, मतलब उस गंगा को, उस नदी को देवी बोलकर उसकी स्थापना होती है। तो मनुष्यों को कभी 4-8 भुजा होती नहीं है। कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो, सॉरी, 100% बेसमझ थे। बाबा की गोद लेने से हम थोड़े तो सज्जे बने हैं ना, थोड़ा तो बुद्धि का प्रकाश पड़ा है। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी है जो बाप को नहीं समझते, तो अपने को भी नहीं समझते। देखना चाहिए मैं कितनी खुशबू देता हूँ, कितना सेंट है भाई, खुद में देखना है आज। उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करती हूँ मैं आत्मा। बाबा झट चलन से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसे होगा। मुझे देखकर बाबा को क्या फीलिंग आती होगी कि ये कैसा है। हाँ, सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। आज तो कितने सारे सोटे लेके आया है। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमानदार बच्चा होगा, तो बाबा कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला। ओ माय गॉड। बाबा मेरे लिए ऐसा कभी ना बोले, बस बस हमको इतना ही सोचना है।
कि ऐसा बच्चा मरा हुआ पैदा होता तो अच्छा होता, इसको मैं बच्चा नहीं बनाता, इसको ज्ञान में नहीं लाता, इसका 7 डेज कोर्स नहीं करवाता तो अच्छा था। कितना नाम बदनाम करते हैं। इसको कहा जाता है तकदीर। किसकी तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं, ये सपूत बच्चा है, यह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं, है ना। टिकना है तो टिको। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने, बच्चे न बने तो वो बच्चा हकदार नहीं हो सकता। और ये कड़े कायदे ना फॉलो करने की पूरी पूरी मेहनत करनी है हमको। उसको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है। आज अगर चाहो ना तो 108 बाबा को बस आई एम सॉरी बाबा, मेरे से जानबूझकर अनजाने में जो भी गलती हुई, बस आई एम सॉरी, आई एम सॉरी लिख कर निकालो। तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, ट्रस्टी होकर। ये बहुत बड़ा खेल है। ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाबा बैठ संभालेंगे। ऐसे खैरात वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाप के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ ना सके। नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। मतलब क्यों? क्योंकि बाबा तो तथास्तु बोलता है। अगर अपवित्र आकर बैठेंगे, बाबा बोलेंगे जैसे है वैसे रहो, तथास्तु। बाबा बोल रहा है और वो झूठ बोल रहा है, तो फिर वही संस्कार ये हो जाएगा ना। तो नो, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। तो अगर कुछ गलती की है तो बाबा को चिट्ठी लिखो और बोलो बाबा मेरे से नहीं होता, पर मेरे को तेरे पास आना है। बाबा तेरे सिवा मेरा कौन है। बाबा मेरे से ये संस्कार नहीं सुधर रहा है, तो सुधार देना यार। वो माँ बाप कैसे है, पानी डाल के भी उठा देते ना बच्चों को, नहीं उठे तो। फिर तू भी मेरे साथ वैसा स्ट्रिक्ट हो जा ना बाबा। मैं तेरे सिवा तो कहीं नहीं जा सकता, देख मेरे से नहीं होता है। देख प्लीज, मैं मेरी ना अथॉरिटी तुझे देता हूँ। करो ना सरेंडर। करेगा, उसको दया तो आएगी कभी ना कभी। तो नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे, सच्चा नहीं बोला तो। बाबा कोई श्राप नहीं देते, यहाँ तो एक लॉ है। बाबा कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा। बड़ी भारी मंजिल है। आप में से किसी को ना छोड़ना भी है मुरली ऑनलाइन, तो कुछ ना कुछ मैसेज बॉक्स में आज की मुरली का पॉइंट शेयर करने के बाद छोड़ना, ठीक है। 21 लोग ज्वाइन है। अभी किसी ने छोड़ा है, पता नहीं उन्होंने शेयर किया कि नहीं, पर जो भी है। तो कर्मी इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना, फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से, होम्योपैथी वाले आयुर्वेद वाले बोलते हैं कि इससे ना पहले आपकी बीमारी बाहर निकलेगी। मतलब एकदम से अगर बुखार के लिए दवाई ले रहे हो तो पहले बुखार बढ़ेगा, तो आपको लगेगा अरे मैं तो दवाई शुरू की हो रही तो उल्टा हो रहा है। उल्टा नहीं हो रहा है, वो अंदर से निकाल के फेंक देगा बाहर। और आप तपस्या करते हो ना, आप हीलिंग भी करते हो ना, ऐसा होता है। पहले 3-4 दिनों में ऐसा होता है, बाप रे डरावना अनुभव होता है। अंदर के सारे जो भी बीमारी होगी ना वो निकलती है। डेंजरस अनुभव होता है। हमने अभी पिछले पिछले 3-4 हफ्तों में ऐसा ही डेंजरस अनुभव हमने खुद ने किए हैं। मतलब टेरिफिक अनुभव। तो ऐसे डर के ऐसे होता है, पर वो क्लीनिंग हुआ। तो तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप का बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग राइट की बुद्धि मिली है, तो इस अधिक मास में अधिक पुरुषार्थ करो खुद पे। और कोई के रॉन्ग रेट और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है। सबकी है विनाशकाली विपरीत बुद्धि, प्रीत बुद्धि। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी रूहानी बच्चों की बाप बाप दादा दादा रूहानी बाप को की प्यार याद बाप प्यार प्यार दादा याद को गुड याद प्यार मॉर्निंग है और गुड गुड मॉर्निंग नमस्ते। मॉर्निंग और और वाह शुक्रिया वाह नमस्ते। वाह नमस्ते। बाबा वाह, जी। शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया वाह बाबा, बाबा, दामा शुक्रिया। वाह। शुक्रिया मेरा वाह मुझे बाबा, अल्लाह का प्यारा श्रेष्ठ बाबा, श्रेष्ठ शुक्रिया भाग्य मीठा वाह। बाबा, वाह बाबा, मेरा वाह। बाबा, प्यारा बाबा, मीठा मेरा बाबा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ शुक्रिया श्रेष्ठ बाबा। भाग्य हुआ। बाबा, शुक्रिया शुक्रिया बाबा। बाबा, शुक्रिया बाबा। मजा आ गया ना। ईश्वर का बच्चा बनकर, चलो साथ की पहली मुरली खत्म भी हुई। ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बनकर बाप की आशीर्वाद लेनी है। सपूत बनकर बाप की आशीर्वाद लेनी है। सबसे भली चुप। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं पूरा पूरा चलना है। उसके लिए पहले दिनचर्या लिखनी है, और इसमें से मेरे से क्या क्या नहीं हो रहा है उस पर टिक करना है। और फिर उसमें से क्या इजीली हो सकता है उसको पहले ले लो। ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है क्या? अच्छा, 2 घंटे 1-1 घंटे में 1 मिनट का वो नहीं हो सकता, पहले ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा क्या? अच्छा, अमृत वेला हो सकता है क्या? क्या पहले हो जाएगा?
दिनचर्या में से। पहले उसको टारगेट रखो, फिर वो आ गया हाथ में, उसकी आदत बन गई, फिर दूसरा ले लो, फिर तीसरा ले लो, ऐसे एक एक टारगेट लेते जाओ। तो ट्रस्टी बनकर अपने गृह से व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। और नहीं होता खुद से तो बाबा को लिख के दो, वो है यहाँ पे, वो बोल रहा है यूज मी। वरदान, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाली मैं सर्व खजानों से संपन्न आत्मा हूं, भरपूर हूं। जैसे लहरों में लहराती हुई डूबी हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, सर्व खजानों से भरपूर करो। मतलब ऐसे आ रहे हैं लोग, अप्रोच कर रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे उनको टाइम, इतने काउंसलिंग नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमको अपनी भी मानसिकता को देखना है ना, मानसिक हेल्थ को। तो हम ज्यादा काउंसलिंग नहीं ले सकते। अब स्कूल शुरू होने के बाद तो हमको और कम करना पड़ता है, क्योंकि 15-15 बच्चों का काउंसलिंग हो जाता है एक दिन में, इतनी एनर्जी के साथ नहीं खेल सकते। तो आप लोगों की बहुत जरूरत है। मैंने आपको कितनी बार बोला, रेडी करो खुद को। गर्भ संस्कार की कितनी माताएं मुझे अप्रोच कर रही है। 7 डेज कोर्स कुछ अलग ढंग से लेना होता है। बनाओ, रेडी करो खुद को कि हम बोल सके कि हमारे से नहीं होगा, आप ये आपको कर देंगे कोर्स। ऑफर करो खुद को। शीतल बहन ने, इन लोगों ने किया था बीच में, पर काम नहीं किया। करो खुद को ऑफर। तो सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे। बाबा कहते हैं ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को पहले अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से, खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सके हम। मतलब लोगों को देने में ना खुद का नहीं खत्म करना, क्योंकि हमने वो भी गलती की है। ओवर गिविंग के अंदर हमने खुद का खत्म कर दिया था बहुत कुछ। मतलब बीच में ऐसा हुआ कि हम दूसरों की जिंदगी जीने लग गए थे, दूसरों के वाइफ्स। क्योंकि क्या होता है, हम जब लोगों को देते हैं ना, तो बहुत बार हम अपनी सुरक्षा भूल जाते हैं, तो लोगों की एनर्जीज हमारी लाइफ में घुस जाती है। मतलब आपकी लाइफ में वो है नहीं, आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर आप देखते हो। तो इसलिए खुद का बाउंड्री सेट करके लोगों को देना शुरू रखो। ओके, बाउंड्री सेट करना कंपलसरी है सेवा के पहले। कोई भी कोर्स कराने के पहले खुद को सुरक्षा कवच लेना है, फिर ही देना है, ये हमेशा याद रखो। किसी को सकाश वकाश देने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसे फील करो कि बस बाबा से हमको आ रही है और बाबा उनको दे रहा है। उनका भी तो बाप है ना, तो बाबा की एनर्जी लेके देना है, खुद की एनर्जी नहीं देना है, ये याद रखो। हम हीलिंग नहीं देते हैं, बाबा देता है। तो जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। देखो वरदान का एक एक शब्द कितना इंपॉर्टेंट है, बाबा सारी चीजें बताता है। बाबा ने ये अभी क्या बोला इस वाक्य में, सेट योर बाउंड्रीज। स्लोगन, मतलब घर में भी, परिवार में भी सबकी सेवाएं करो, लेकिन खुद की बाउंड्री रखो। अगर आपको खुशी नहीं मिल रही है तो मत करो वो सेवा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खुद की खुशी सबसे पहले महत्वपूर्ण है। किसी को सम्मान नहीं है, किसी को वैल्यू नहीं है आपकी सेवा की, तो कम कर दो, लेकिन खुद की खुशी कायम रखो। कल्याण की भावना रख, शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। ये अव्यक्त इशारे, ये मम्मा मास के अव्यक्त इशारे। और मम्मा के मास में बाबा हर्षित मुख बनाना चाहता है। तो चेहरों पे इतना शिकन आ गई है, पुरुषार्थ का टेंशन बढ़ा पड़ा है ना, रिजिड होके बैठ गए हम कि हम यहाँ पे है ना तो हम ये नहीं कर सकते। तो इतना रिजिडिटी, बाबा कहते हैं सरल बनाओ, सहनशील बनो। क्या करना है उसके लिए, आज की टिप्स है, सदा हर्षित रहना है। ये ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है, रूहानियत। हर्षित पने का संस्कार भी एक वरदान है। तो जानबूझकर स्माइल करो, करो सब लोग अपने अपने जगह पे स्माइल करो। बेवजह मुस्कुराओ, दिन भर में एक बार बस मुस्कुराओ। वो एक पोएम निकली था ना बीच में, वायरल हो रही थी, कि बस मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। रीजन ढूंढो मुस्कुराने के। और ग्रेटिट्यूड इसमें बहुत हेल्प करेगा कि वाह, थैंक यू, मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। लिखने से भी बहुत फायदा होगा। तो जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं, और मुझे लगता है ताराबेन ने तो ये सोमान ही ले लिया, वेरी नाइस ताराबेन, कि मैं हर्षित मुख आत्मा हूँ। तो जो लिख रहे हैं रोज, ऐसे बहुत सारे बच्चे लिख रहे होंगे, तो जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं, वो कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को हल्का बना देते हैं। बस अभी आत्माओं को ना ज्ञान नहीं चाहिए भारी भरकम, कोई उनको फिलॉसफी नहीं सुननी है, बस हल्का, वायुमंडल को हल्का बना देना है। मतलब कल की जो काउंसलिंग हुई ना, अभी बताते हैं हम आपको। तो थोड़ी देर से, 1 मिनट पहले हम सार खत्म करते हैं। तो बस हल्का रखना है हमको, वैसा बनना है, फ्लेक्सिबल। हम अपनी धारणाओं पर टिके रहे,
पर लोगों को आपसे बस अभी प्यार चाहिए, हल्कापन चाहिए। तो बाप की आशीर्वाद लेनी है ना मीठे बच्चे, तो ऐसे सर्विसेबल सपूत बच्चे बन, सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा की है ना, उसको निभाओ। क्रोध करना, तंग करना, ऐसी चलन मुझ में नहीं होनी चाहिए। मेरे से कभी भी ईश्वर का नाम बदनाम न हो। मुझे भी सजाएं न खानी पड़े और मेरे बाप को भी कांध नीचे न करना पड़े कि यार इसको क्यों चूज किया मैंने बच्चा बोलकर, ये तो मुआ भला। नो। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारियां आए मुझे, लेकिन मुझे राइट रॉन्ग बुद्धि से जजमेंट करके रॉन्ग कर्म से हमेशा खुद को बचाए रखना है। बाबा के नियम धारणाओं पर मुझे हमेशा चलना है। और अगर कुछ बदचलनी हो गई है तो कान पकड़ के उठक बैठक निकाल लो, सॉरी बोल दो, लिखो, पीछे पड़ जाओ कि बाबा मैं जो हूं जैसी हूं ना, भले मैं विकार की गर्त में कीचड़ में भरी हुई हूं, पर मैं तेरी हूं, साफ कर दे प्लीज, है ना। मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं तेरे द्वार, तो नहीं, मैं तो आ गई हूं ओढ़ के, तू साफ कर दे। ऐसे ना हो कि लास्ट में बोलना पड़े चदरिया झीनी रे झीनी। नो, साफ करके ही जाना है बाबा। तेरा बनी हूं ना मैं, इतनी मेहनत की है ना, इतने सालों से हूं ना तेरे साथ, तो फिर मैं क्यों कलंक लेके जाऊं। मेरे कलंक सारे धोने हैं बाबा। कुछ भी करो, मुझे दिशा दिखाओ, देखो वो हेल्प करेगा, है ना। तो बस लोगों को प्यार देना है, थैंक यू बोलना है बाबा को कि हमको इतना दिया है बाबा ने। बहुत बहुत हर एक को काउंसलर बनने की जरूरत है। जरूरी नहीं जैसे हम काउंसलिंग कर रहे हैं डिग्री के साथ ही करोगे, लेकिन हर एक के पास अभी काउंसलिंग की केसेस आई, बस स्वीकार करो। किसी ने बोला हमने मैडम ये गलती कर ली, ओके नो प्रॉब्लम, इसी के साथ शुरुआत करनी होगी, सामने वाले को शांत करना होगा। ओके, थैंक यू। ओम शांति। अपने अपने मुरली के पॉइंट सुनाइए। आशीष बुक आता हूँ। ओके। ओम शांति। ओम किसी शांति। को दुख भी देना नहीं है, या किसी को तंग भी नहीं करना है, या ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो भाई बाबा का नाम खराब हो। हाँ जी, मैं मुरली छोड़ रही है एक बार। ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमें क्रोध पे अपना अपना ध्यान रखना है कि हम एकदम ही सरल और सहज रहना है। हाँ, बहुत हमें फ्लेक्सिबल क्रोध रहना नहीं है, कर फ्लेक्सिबल रहना है। इतना इतना। यस। एक एक नियम कि बाबा के सारे नियम मेरे लिए है, मुझे किसी पर थोपना नहीं है। मेरे स्वच्छता के नियम मेरे मेरे लिए है, मेरे शुद्धता के नियम मेरे लिए है। मुझे किसी पर थोपना नहीं, ना बच्चों पर, ना बहुओं पर, ना पति पर, ना पत्नी पर। मुझे किसी पर मेरे नियम नहीं थोपना है। मेरे सारे धारणाएं मेरे लिए, मेरे सारे नियम मेरे लिए। और बोलो, सुनाओ। ओम शांति। मुझे सदा हर्षित मुख रहना है। भगवान ने दिया भी, बाबा ने दिया भी बहुत कुछ है, हर यस। चीज दी है। यस। हर्षित मुख रहना है, जिसे देखकर सब खुश होते जाएं। हर्षित मुख रहना सीख लें। यस, आपको तो देख के हमको भी खुशी होती है, आपका चेहरा हमेशा स्माइलिंग होता है, ऐसे शाइन करते हैं आपके दांत भी, है ना। खुशी होती है हमको, आपका चेहरा ग्लिटर करता है, ऐसे ऐसे लगता है न जाने कौन सी सी क्रीम लगाई हुई है, ऐसे शाइन करता है। बहुत सच्ची परमात्मा की कुदरत की रहमत है मेरे ऊपर। यस। और हमारे को रहमत है कि ऐसे कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज हमारे साथ जुड़ती है। हाँ मोनिका बहन, सुनाओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें पारसनाथ बनाते हैं, हमें बाबा की आज्ञा कर पत्थर, मतलब पत्थर नहीं बनना है। ना, कभी नहीं। आप अमृतवेला क्यों छोड़ गए थे, क्यों हुआ था, लास्ट में नहीं थे आप, मोनिका बहन। ठीक है। ओम शांति। मैं गुणमूर्त नसीबदार आत्मा हूँ। ओके। किरण भाई। डिस सर्विस करना तो किसी का खून करने से भी बड़ा पाप, यस ये यस। ध्यान रखना है। यस, डिस डिससर्विस सर्विस। किसी का खून करने से भी बड़ा पाप बोला बाबा ने। मधु बहन। ओम शांति दीदी। बाबा ने स्लोगन में कहा किसी को भी शिक्षा या शिक्षा देते समय उसके मन में उसके कल्याण की भावना रखो, तभी वो शिक्षा इफेक्टिव होगी। हाँ, शिक्षा इफेक्टिव कब होगी, जब कल्याण की भावना है तो। अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी को बोलेंगे आप ये करो, तो नहीं होगी। अच्छा, गैलेक्सी A17 कौन है, आप बोलो। ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है, अच्छा। और राइट और रॉन्ग की समझ लानी है। अच्छा तारा बहन, आप पार्टिसिपेंट में हाँ। जाओगे ना, तो वहां पे आपको दिखेगा मी, वो आप है, तो उसको आप रीनेम करो, तो आपका नाम रीनेम हो जाएगा, ट्राई करो आप।
अच्छा, एक मिनट वापिस बोलो। पार्टिसिपेंट में जाओ। मेरी आवाज आ रही है क्या? लाइट गई शायद। आवाज आ रही है मेरी? मुझे आवाज नहीं आ रही है।